यस डियर स्टूडेंट, यूपी की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें इंग्लिश पेपर में आपको स्टोरी आती है। एक छोटा सा पैसेज दिया रहता है 4 या 5 लाइन का हाई स्कूल में, लेकिन इंटर में थोड़ा स्टैंडर्ड और अच्छा रहता है और वाक्य भी अधिक रहते हैं। तो हाई स्कूल में ये कुल देखिए मेरे पास ये पेपर है इंग्लिश क्लास 10th 2024 का 817 HJ। तो इस पेपर में आपको एक ही स्टोरी दी गई है, आप देख सकते हैं इस तरह से स्टोरी दी गई है। बस वही 5 वाक्य दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ये स्टोरी करना आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे आप बोलचाल की भाषा में इंग्लिश सीख ही लेते हैं सामान्य तौर पर, बस स्टोरी कैसे करिए थोड़ा समझो। असल होता क्या है कि हम शब्दों का अनुवाद ना करें, उनका भावार्थ भी देखें, वाक्य को समझें, टेंस क्या है, सेंटेंस क्या है, ये जरूर देखें। जैसे यहाँ दिया गया है फॉर एग्जाम्पल, श्री शालिग्राम भारतीय वायुसेना में थे। चलिए बताइए किस टेंस का वाक्य? पास्ट इंडेफिनिट। जब आप पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं तो थोड़ा देखिए पहले पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या है, पहचान उसकी। साथ थे या स्वर आ ई ए, आपको भी सर ए आया है, ठीक है, बात सही है। प्रयोग किसका है? बी का प्रयोग है। जी सर। बी जेल में चले जाएं आप, इज ए मार, पास्ट में जाएंगे आपको क्या मिल जाएगा? बात। तो ये पास्ट टेंस है, राइट? जी सर। तो श्री शालिग्राम भारतीय वायुसेना में थे। आप लिखेंगे मिस्टर शालिग्राम was in Indian Air Force। एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। श्री शालिग्राम भारतीय वायुसेना में थे। श्री शालिग्राम वाज इन इंडियन आर्मी, उन्होंने कई साल देश की सेवा में समर्पित किए। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक चीज और का ध्यान रखिएगा बच्चों, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, उन्होंने देखा वो दे लगा देते हैं। नहीं, सम्मान के लिए हिंदी के वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ भी हम बहुवचन जैसा व्यवहार करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने का मतलब ही, दे नहीं। तो ही डिवोटेड, डिवोट माने समर्पित करना, डिवोटेड समर्पित किया। ही डिवोटेड many years he devoted many years देश की सेवा में, in the service of country, in the service of country। डिवोटेड करते हैं, उन्होंने कई साल देश की सेवा में समर्पित किए। ही डिवोटेड मेनी ईयर्स इन द सर्विस ऑफ कंट्री। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अपने गांव वापस लौट आए। तो आफ्टर रिटायरमेंट ये वाक्यांश है, यहाँ कामा लगा दें। हाँ, सेवानिवृत्ति के पश्चात यहाँ कामा लगा होगा, ध्यान देंगे तो। वह अपने गांव वापस लौट आए। फिर देखने का देना है वह, आप देने लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे? ही रिटर्न या ही केम बैक हिज विलेज, केम बैक टू हिज विलेज। ठीक, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अपने गांव वापस लौट आए। आफ्टर रिटायरमेंट ही केम बैक टू हिज विलेज। और मैं समझता हूँ इतनी ही आएगा, लेकिन हमने एक पार्ट 2 समझ लिए बना दिया, उसका एक्सटेंशन कर दिया है, चाहे तो आप इसे भी शेयर कर लें। अब वह एक किसान है, ये टेंस क्या है? इज़ का प्रयोग है ना। नाउ ऐसे लिखिए, नाउ ही इज a farmer। Now he is a farmer। वह बहुत सुबह उठ जाते हैं,
he gets up early in the morning. Early in the morning. वह अपने खेत में जाते हैं और वहाँ कठिन परिश्रम करते हैं. जाते हैं. He goes to his field and works hard there. He goes to his field and works hard there. वह अब दादा बन चुके हैं. ही है अभी प्रेजेंट परफेक्ट है. वह अब दादा बन चुके हैं. He has become grandfather. वह मेरे ही गांव में रहते हैं. He lives in my village. He lives in my village. मैं उनका बड़े भाई के रूप में सम्मान करता हूँ. I respect him as my elder brother. I respect him as my elder brother. Complete.